नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ, उसी चैनल तेली समाज के दर्द को लेकर। जो हमारे अंदर कसक है, जो पीड़ा है, उसी को मैं बयां कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ बताने आया हूँ, कुछ समझाने आया हूँ और आपसे कुछ समझने भी आया हूँ। मैं उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में मैं पिछली सरकार मतलब कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो सरकार थी, उसने 2 भर्तियां बहुत अहम निकाली थी। मैं उस दोनों भर्ती के माध्यम से उसके उदाहरण के तौर पे लेकर आपको कुछ बताने जा रहा हूं। पहली भर्ती की चर्चा हम करते हैं जो बहुत ही विख्यात है, सभी लोग जानते हैं उस भर्ती के बारे में, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के बारे में। आपको यह भी मालूम था कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जब परिणाम प्रकाशित किया गया 12 मई 2020 को, तो 12 मई 2020 को जो 69,000 सहायक अध्यापक की जो प्रकाशित की गई रिजल्ट, उसमें आपने देखा कि जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना चाहिए था, वो भाजपा की सरकार ने 27% रिजर्वेशन नहीं दिया, मात्र 3.8% दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ओबीसी को लगभग 15,000 सीटों का नुकसान हो गया। अब उस 15,000 सीट को भाजपा मान नहीं रही थी, वो इस बात को स्वीकार भी नहीं करती थी कि हाँ, मैंने कोई घोटाला किया है। तमाम लोग इसके खिलाफ धरना दिए, लाठीचार्ज के शिकार हुए, तमाम मुकदमे झेले, तमाम उलाहना झोले, तमाम दुख दर्द झेला और दुख दर्द को झेलते हुए लास्ट में अंतिम समय में चुनाव से ठीक पहले 24 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री पंडित डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हां, कुछ विसंगतियां हुई थी जिसको हम दूर करना चाहते हैं, लेकिन वो भी जो 15,000 के आसपास की विसंगति है, उनके शब्दों में अगर बात करें तो, लेकिन उसको नहीं मानते। वो कहते हैं हाँ साहब, थोड़ा बहुत हुआ है, उसको हम सुधार कर लेंगे, और वो 6,000 की बात करते कि ठीक है, हम 6,000 फिर से नए पद, जितने भी ओबीसी कैंडिडेट रह गए थे उनका हम भरेंगे। पहली बात तो सवाल ये है कि साहब ये बताइए कि किस नियमावली में लिखा हुआ है कि आप कोई भर्ती में 6,000 जनरल के लोगों को रख देंगे, अगर आपकी बात करें तो, और उस 6,000 जनरल को बिना निकाले ओबीसी के 6,000 नए लोगों को आप सेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ये किस नियमावली में लिखा है? क्या जो 6,000 आप स्वीकार कर रहे हैं, अभी आपने जो 24 दिसंबर 2021 को स्वीकार किया कि हाँ, इस भर्ती घोटाले में, इस शिक्षक भर्ती घोटाले में कुछ विसंगतियां थी, और आपके शब्दों के अनुसार 6,000 लोगों को हम ओबीसी के लोगों को एडजस्ट करेंगे, तो इसका मतलब 6,000 लोगों को आपने नहीं भर्ती किया था। और जब भर्ती नहीं किया था तो उसके बदले जिसको किया आपने जनरल को, क्या आप उनको बाहर निकालेंगे? और उसको अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो उसको साथ में रखकर इनको कैसे एडजस्ट करेंगे? ये कौन सी नियमावली है? कहां लिखा है? संविधान के किस पृष्ठ पे लिखा है? किस पेज पे ये सब बातें लिखी गई हैं? इस पर बहस छिड़ी, इस पर चर्चाएं होने लगी, और लोगों ने कहा जब आपको रखना ही है तो पूरे जो 15,000 कम आपने शिक्षक रखे हैं उसको आवंटित करिए ना, सिर्फ 6,000 क्यों? बाकी के 9,000 का क्या होगा? उसके लिए भी ओबीसी के कैंडिडेट धरना दे रहे हैं, देते रहेंगे। खैर, ये सरकार की मनसा की बात आपको बता रहा हूं कि सरकार की मनसा क्या होती है। सरकार ओबीसी के साथ कितना बड़ा छल प्रपंच करती है, और आप तो जानते ही होंगे। मैं अभी आपको ताजा एग्जांपल दे दूं, लखनऊ से में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, उसमें अंडर ग्रेजुएट के लिए ओबीसी के आरक्षण को शून्य कर दिया गया। ओबीसी के आरक्षण को शून्य करने से तमाम ऐसे ओबीसी के अभ्यर्थी जो उससे शिक्षा ले सकते थे, बीएससी एमएससी कर सकते थे, अब वो करने से वंचित रह जाएंगे। ये किस सरकार में हुआ? किस सरकार ने निश्चय दिया? और छोड़िए साहब, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग लखनऊ द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता
महिला के कुल 9212 पदों के लिए चयन यानी कि विज्ञापन दिया गया। 9212 पदों के लिए किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा। उस 92 से 12 पदों का जो विज्ञापन दिया गया कि हम नई भर्ती करेंगे 92 से 12 पदों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं खासतौर से महिलाओं के लिए, तो उस 92 से 12 पदों का अगर 27% आप रिजर्वेशन देखें, आरक्षण देखें ओबीसी के लिए, तो 27% जो आज रिजर्वेशन होता है वो 2487 पद होता है। 9212 पदों का 27% 2487 पद ओबीसी को मिलना चाहिए। लेकिन उस विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस 9212 पदों में हम ओबीसी के लिए पद आवंटित करते हैं 1660। सरकार से सवाल पूछने का हक तो आपको भी है कि साहब जब 2487 पद होते हैं 9212 के सापेक्ष हमारे कोटे की, तो इस 2487 के सापेक्ष आप 1660 का विज्ञापन क्यों निकाल रहे हैं? और इस भर्ती की आवेदन की जो अंतिम तिथि थी वो 15 जनवरी 2022 थी, जो कल बीत गई। आवेदन की अंतिम तिथि तो बीत गई, अब उस पर एग्जाम होंगे, फिर भर्ती होंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2487 पद को आरक्षण के हिसाब से पद मिलने चाहिए थे ओबीसी को, और विज्ञापन के अनुसार मिला सिर्फ 1660, तो बाकी के 827 पद कहां चले गए? किसकी सरकार ने इतना पद घटा दिया? आखिर कौन ओबीसी के इस पद को समाप्त कर रहा है? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ठीक है आरक्षण खत्म हो जाए, अच्छी बात है, आरक्षण से हमको क्या लेना देना। अरे साहब आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 पीढ़ी पीछे जाइए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे। आप सिर्फ 2 पीढ़ी पीछे जाइए और याद करिए जब आपके दादा या आपके पिताजी भी पढ़ाई में कितना आगे थे और कितना परिश्रम करते थे, और क्या पढ़ाई में इंटरेस्ट था? अगर वो नहीं पढ़ते थे क्यों नहीं पढ़ते थे, और अगर ये पढ़ते थे तो अच्छी पोस्ट पे क्यों नहीं पहुंचते थे, उसका भी जवाब देना होगा आपको। क्या आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी सिर्फ बेरोजगार बनती रहे, घूमती रहे? अगर नहीं चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे जनरल की तरह आगे बढ़ें, तो आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, या मेरी तरह आवाज उठाना पड़ेगा। मैं भी पेशे से शिक्षक हूं, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, लेकिन मैंने देखा कि अगर किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। उसी श्रृंखला में मैं ये मुहिम चलाया कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास अवश्य करूंगा और आपको जगाने का प्रयास भी। मैं हालांकि जानता हूं, ये भी जानता हूं कि मुझसे पहले हजारों लोग आए और हजारों लोग इस बात को जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप नहीं जगते। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि आप भाजपा की बुराई कर रहे हैं, आप इसका मतलब सपा के एजेंट हो गए। नहीं साहब, मैं सपा का भी एजेंट नहीं हूं, मैं सपा का भी एजेंट नहीं हूं, क्योंकि सपा को भी मैं तेली विरोधी मानता हूं। क्यों मानते हैं आप तेली विरोधी? मैं भाजपा को भी तेली विरोधी मानता हूं और सपा को भी तेली विरोधी मानता हूं। भाजपा को तेली विरोधी तो इसलिए मानता क्योंकि हमारे अधिकार को वो राष्ट्रवाद के नाम पे छीन लेती है। हमारे जितने भी युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, सबको राष्ट्रवाद का एक ऐसी बीमारी, लाइलाज बीमारी, डायबिटीज से भी घातक बीमारी है, उस बीमारी को पकड़ा दिया, जिसका कोई इलाज नहीं है। और जिसका जब कोई इलाज नहीं है तो हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? राष्ट्रवाद के नाम पे जो जातिवाद का दर्द है, इस दर्द को भुला दिया गया और हमारे बच्चे नहीं समझते साहब। उनके अंदर तो राष्ट्रवाद का फीवर चढ़ा हुआ है, और फीवर उतरेगा कैसे? समस्या तो इस बात की है साहब कि वो फीवर उतारे कैसे। और उसी राष्ट्रवाद के फीवर के एवज में तमाम आपके हक और अधिकार वो छीने जा रहा है। ज्यादा बोलेंगे आप तो आपको खुश करने के लिए आपके साथ फोटो खिंचवा ली जाएगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको मंच पर भी स्थान दे दिया जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको अपनी गाड़ी पर और आपके अपने
सोफे पे थोड़ा सा बैठने का सम्मान भी दे दिया जाए। लेकिन किसी व्यक्ति के फोटो खिंचाने से, किसी व्यक्ति के सोफे पे बैठ जाने से, किसी व्यक्ति को अपने साथ गाड़ी में घुमा ले जाने से क्या समाज का दुख, दर्द, हुक कम होगा? क्या उसका हक और अधिकार मिल जाएगा? इस पर भी आपको सोचना पड़ेगा। और रही बात सपा की, तो आपके सपा के एक छोटा सा नमूना देता हूं, ओम प्रकाश राजभर का। एक समय बड़ा चल रहा है। ओम प्रकाश राजभरों की कितनी आबादी है और कितनी आबादी के दम पे वो दिन भर मीडिया में छाया रहता है, और कितनी आबादी के दम पे वो सभी सरकारों में गठबंधन की बात किया करता है। और अखिलेश जी से जो गठबंधन किया, कितनी आबादी के दम पे किया, और हमारी तेली जाति की आबादी कितनी है, ये भी आप सोचिए। और आपको ने एक नोटिस किया होगा कि यही ओम प्रकाश राजभर जब तक सपा के साथ नहीं था, तब तक सामाजिक न्याय की रिपोर्ट की बात करता था। वो कहता था हम सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू करवाएंगे, अमित शाह इसलिए लागू नहीं की, मुकर गए, मैं लागू करवाऊंगा। किसको? सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को। मैं इस पिछड़ों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा में डिवाइड करा दूंगा, और इसकी जो जांच हुई, इसकी जो रिपोर्ट बनकर तैयार है, उसको लागू करवाऊंगा कि पिछड़ों की जो अधिकार थे, जो हक थे, इस कुर्मी और अहिरों ने, यादवों ने कितना ज्यादा उस पर कैप्चर कर लिया। और हमें क्या मिला? कुछ नहीं। अति पिछड़ों को क्या मिला? कुछ नहीं। लेकिन जब से ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के साथ गया, तब से वो सामाजिक न्याय की रिपोर्ट पे बातें नहीं करता। कभी सुना है क्या? कहीं देखा है क्या किसी मीडिया में कि सामाजिक न्याय की रिपोर्ट पे अखिलेश यादव या ओम प्रकाश राजभर कभी बात करते हो? कभी नहीं बात करते ना, क्योंकि उन्हें तो मालूम है ना, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट अगर लागू हो जाएगी तो जितनी छोटी छोटी जातियां हैं, लोहार, कुंवार, बिन, तेली, तमोली, ये सब आगे बढ़ जाएंगे। और आगे बढ़ जाएंगे तो बराबरी करेंगे ना। इनको तो मुझे वैसे रखना है ना जिससे इनके बाप दादा को मैं कुछ नहीं समझता था, स्वाभिमान नाम की उनकी चीज नहीं हुआ करती थी। जब चाहता तब गरिया देता था, जब चाहता तब लतिया देता था, जब चाहता तब अपने पास बुला लेता था। उन्हें क्या आंखों में आंख मिलाने वाले व्यक्ति चाहिए क्या? नहीं ना। तो सपा क्या सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू करेगी? सपा क्या तेलियों को अधिकार देगी? नहीं। वही बात मैं भाजपा के लिए भी कहता हूं। क्या आप सोचते हैं कि भाजपा कोई अधिकार देगी क्या आपको? नहीं साहब। बहुत ज्यादा जागरूक बनने की कोशिश करेंगे तो आपके किसी पुरखे, किसी समाज के नाम से कहीं मूर्ति लगवा देगी, जिससे आप खुश हो जाएं, लॉलीपॉप दे देगी। और इसका जीता जाता उदाहरण जो टिकट वितरण हो रहा है, उसमें आप देख रहे हैं तमाम हमारे समाज के लोग खूब बढ़िया बढ़िया नए नए कपड़े पहन के चलते हैं, खूब गजब के कहर ढालते हैं साहब, खूब सिलवाते हैं। और फोटो तो पूछो ही ना, इतने ज्यादा फोटो उनके पास हैं कि पूरा एल्बम का एल्बम भरा पड़ा है। महंगे महंगे मोबाइल की गैलरी से बड़े बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाने में फूल है। लेकिन उनसे कह दीजिए कोई काम करा दे, किसी समाज के लोगों की मदद कर दें, किसी सरकार में किसी बड़े नेता से कह के, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। गलती उनकी भी नहीं है, गलती उनकी भी नहीं है। लेकिन आपको डायरेक्शन एक चुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने थोड़ी बहुत अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अगर आपका डायरेक्शन नहीं होगा साहब, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सक्सेस एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर क्वांटिटी है। सफलता एक सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। अगर आप बिना डायरेक्शन की डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, बिना डायरेक्शन की दूरी तय करेंगे, तो आपके हाथ में असफलता ही मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप इन पार्टियों के चक्कर में मत पड़िए। और आप करेंगे क्या? कैसे आगे बढ़ेंगे? समाज की पीड़ा, समाज के दर्द मैं नए वीडियो में फिर से बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तेली समाज।